नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एसएचओ को आईजी के आदेश को चुनौती देना पड़ा भारी। डीजीपी ने 5 साल तक रोका प्रमोशन। पूरे संभाग में धूमधाम से मनाई गोवर्धन पूजा। महिलाओं ने घरों के बाहर बनाई गाय के गोबर की रंगोली और की पूजा। श्रद्धांजलि सभा में शहीद मुस्तफा को किया याद। खेरोदा के सरकारी स्कूल के नामकरण की घोषणा। कटारिया बोले, जल्द शहर में हम भी कुछ करेंगे। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एसएचओ की। उदयपुर जिले के तत्कालीन सायरा थाना प्रभारी यशवंत सोलंकी को विभागीय जांच में आईजी की ओर से सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील करना महंगा पड़ गया है। डीजीपी ने आरोपी थाना प्रभारी की अपील खारिज कर सजा का दायरा और बढ़ा दिया है। आईजी ने जहां पहले 2 साल प्रमोशन रोका था, लेकिन अब तक वेतन भी कम कर 5 साल तक प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। यह मामला डोडा चूरा तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी को घूस लेकर छोड़ने का है। सोलंकी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंम थाने में एसएचओ हैं। दरअसल सब इंस्पेक्टर यशवंत सोलंकी ने उदयपुर जिले में सायरा के थाना प्रभारी रहते हुए जुलाई 2019 को नाकाबंदी के दौरान बरवाड़ा के पास एक जीप का पीछा कर 9 बोरों में डोडा चूरा पकड़ा। तब आरोपी वहां से भाग निकले थे। इसके बाद सोलंकी प्राइवेट वाहन से थाने के कुछ पुलिसकर्मियों को साथ लेकर उच्च अधिकारियों को बताए बिना मुख्यालय छोड़कर चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ पहुंच गए। वहां से जीप में सवार मुकेश मेनारिया को तस्करी में संलिप्त होना बताकर जबरन अपने साथ सायरा थाना ले आए। रोज नमाचे में घटनाक्रम के हालात दर्ज नहीं किए गए। इसके बाद सोलंकी ने मुकेश मेनारिया को छोड़ने के लिए 25 लाख रुपए की मांग की। सौदा 18 लाख रुपए में हो गया। थाना अधिकारी सोलंकी ने मेनारिया के पिता अंबालाल और बर्दीलाल को अपने परिचित किशनलाल मेघवाल को उदयपुर के फतेहपुरा में 16 जुलाई को 18 लाख रुपए दिलवाए दिए। इसके बाद मुकेश मेनारिया को थाने से छोड़ा। थाने से छूटने के बाद मुकेश मेनारिया ने पुलिस जिला मुख्यालय पर परिवाद पेश किया। मामले की जांच एएसपी मुख्यालय ने की। जांच में सोलंकी द्वारा गलत तथ्य अंकित कर रोज नमाचे में गलत प्रविष्टि करने के लिए और 18 लाख रुपए लेकर मेनारिया को छोड़ने के आरोप प्रमाणित पाए गए। इस जांच के आधार पर पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज ने 15 फरवरी 2021 को सोलंकी को 2 वर्ष वेतन वृद्धि बिना भविष्य प्रभाव के अवरुद्ध करने की सजा सुनाई। उदयपुर आईजी के आदेश के खिलाफ थाना प्रभारी सोलंकी ने डीजीपी के यहां अपील की। अपील के बाद डीजीपी ने 12 अगस्त 2021 को 30 CCA का नोटिस भेजकर जवाब मांगा। महानिदेशक लाठर ने माना कि सोलंकी की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। इस पर अपील खारिज करते हुए वर्तमान में देय वेतनमान को कम करते हुए सब इंस्पेक्टर पद के न्यूनतम वेतन पर 5 वर्ष के लिए स्थिर रखने का आदेश दिया है। इस दौरान सोलंकी की वार्षिक वेतन वृद्धि भी नहीं होगी। सोलंकी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंम थाने में एसएचओ हैं। उदयपुर चित्तौड़गढ़ बॉर्डर पर ही यह थाना है, जो डोडा चूरा तस्करी की कार्रवाई के लिए जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ एएसपी राजन दुष्यंत का कहना है कि डीजीपी के आदेशों की पालना में बड़ी सादी वृत्ताधिकारी को निर्देश दिए गए थे। डीजीपी के आदेश भेज दिए हैं और पूरी पालना होगी। उदयपुर जिले में धूमधाम से मनाई गई गोवर्धन पूजा। घरों के बाहर गायों के गोबर से गोवर्धन भगवान की आकृति बनाकर विधिवत पूजा हुई।
जिले के विभिन्न मोहल्ले में बुधवार को गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि दीपावली की अगली सुबह गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन इस बार दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण के चलते बुधवार को गोवर्धन पूजा मनाई गई। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इस तरह गाय संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गाय के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपाद के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत के रूप में शहर के सभी इलाकों में भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने बताया कि हजारों साल पहले आज ही के दिन इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपना अलौकिक अवतार दिखाते हुए गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की तर्जनी अंगुली पर उठाकर इंद्र के घमंड को चूर चूर किया था। तब से चली आ रही यह परंपरा के तहत गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज इसी को लेकर महिलाओं ने अपने घरों के बाहर गाय के गोबर से रंगोली पर गोवर्धन की आकृति बनाई और विधिवत पूजा अर्चना की। आज हम गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। वो गोवर्धन की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इंद्र भगवान का प्रकोप हुआ था, उनकी भारी बारिश करी, इसलिए लोग बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया और लोगों की जान बचाई। इस उपलक्ष्य में गोवर्धन की पूजा की जाती है और उसके लिए गोबर से बनाए जाते हैं गोवर्धन भगवान, और ये बनाए जाते हैं, चौले और चावल बनाए जाते हैं और उनके फूल सब चढ़ा के पूजा की जाती है। उदयपुर में धूमधाम से मनाया गया भाई दूज का पर्व। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर की लंबी उम्र की कामना। दीपावली के पांचों पर्व की लड़ी में बुधवार को जिले भर में भाई दूज का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर व मीठा खिलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाइयों ने भी अपनी बहनों की रक्षा के संकल्प के साथ उन्हें उपहार दिए। भैया दूज पर्व के चलते बुधवार को शहर के बाजारों, विभिन्न मोहल्लों में दिन भर लोगों की भारी भीड़ लगी रही। भाई अपनी बहनों से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां बहनों ने भाई को लाल टीका लगाकर नारियल दिए, वहीं भाई ने भी बहन को उपहार दिए। बहन ने भाइयों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उन्हें खिलाए। परिवार के बड़े सदस्यों ने इस पर्व की परंपरा को निभाया, तो वहीं छोटे छोटे बच्चों पर भी इस पर्व का रंग खूब दिखाई दिया। संजय गांधी उद्यान रखियावल में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी इंदिरा गांधी जी को असामाजिक तत्वों के द्वारा मूर्ति को हटाकर उसके साथ तोड़फोड़ कर दी गई थी, जिसकी वजह से मूर्ति की पुनः स्थापना की गई एवं वहां पर महादेव जी के अभिषेक किया गया एवं 101 कन्या पूजन कार्यक्रम भी किया गया। इस उपलक्ष्य में पूर्व विधायक एवं वर्तमान प्रधान पुष्करलाल डांगी के सानिध्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पगड़ी एवं शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। ये प्रोग्राम समाज सेवी शांतिलाल डांगी एवं हरीश गुर्जर के अथक प्रयासों से संभव हुआ है। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मूर्ति तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है एवं लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा जल्द कार्रवाई न होने पे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी प्रशासन को दी गई है। प्रोग्राम के दौरान पधारे हुए सभी कार्यकर्ता एवं आमजन के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। इंदिरा जी की मूर्ति को किसी असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दी, तो प्रशासन दोबारा वापस मूर्ति पीछे आज का विशेष विधि विधान के माध्यम से इंदिरा जी की मूर्ति वापस बिठवाई गई। यहाँ पंडित यज्ञ द्वारा पूर्णाहुति के बाद स्थापित की। ये 1987 में स्वर्गीय हनुमान प्रसाद प्रभाकर साहब इस क्षेत्र के मंत्री थे, उनके द्वारा यह विराजित की गई थी। और अभी 10-15 दिन पहले किसी लोगों ने मूर्ति को तोड़ दी। पिछले दिन वापस मूर्ति हमने जयपुर से मंगवाकर वापस स्थापित करवाई। आज विधि विधान के साथ समस्त कांग्रेस के पूरी तहसील विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता आकर इसके माला अर्पित की और बड़ी मान सम्मान के साथ वापस स्थापित की। हाँ, मेरे साथ शांतिलाल जी, युवा नेता कांग्रेस। मुझे बताइए, 20 दिन पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की मूर्ति को खंडित कराया गया, उस समक्ष में आज अनावरण हो रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे?
मूर्ति तोड़ दी गई थी, उसको वापस पुनः स्थापित कर दी है और पंडितों और साधु संतों से हवन और कन्या पूजन करवा के कार्यक्रम किया गया। और भोजन प्रसाद ही बनाए गए। भोजन प्रसाद और सभी संतों की विदाई की गई। चुनीलाल जी आप बताइए। बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ है, मूर्ति बैठ गई है। पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता और पूरे इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि और सभी आम लोग भी सब आए और इस प्रोग्राम में सभी ने सहयोग किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। भातसोड़ा कस्बे में बुधवार के दिन सवेरे से ही महिलाओं गली मोहल्ले में आज घर घर के बाहर महिलाओं व बालिकाओं में गोबर का ओगड़ा बनाकर गन्ना लगाकर विधिवत पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। जोशना उपाध्याय ने बताया कि पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रज में पूजन कार्यक्रम चल रहा था। सभी ब्रजवासी पूजन कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने ये सब देखकर व्याकुल हो जाते थे और अपनी माता यशोदा से पूछते हैं कि मैया ये सब ब्रजवासी आज किसकी पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। तब यशोदा माता ने बताया कि ये सब इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण फिर से पूछते हैं कि इंद्रदेव की पूजा क्यों करेंगे, तो यशोदा बताती हैं कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और उस वर्षा की वजह से अन्न की पैदावार अच्छी होती है, जिससे हमारी गाय के लिए चारा उपलब्ध होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रदेव का वर्षा करना कर्तव्य है, इसलिए उनकी पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर गाय चरती हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इससे इंद्रदेव नाराज हो गए और क्रोध में आकर मूसलाधार बारिश करने लगे, जिसकी वजह से हर तरफ कोहराम मच गया। सभी ब्रजवासी अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए भागने लगे। तब श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी ब्रजवासियों ने पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासियों ने पर्वत के नीचे शरण ली, जिसके बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। इसके बाद से गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व में अन्नकूट यानी अन्न और गोवंश की पूजा का बहुत महत्व है। भगवान कृष्ण भगवान ने इंद्र भगवान के प्रकोप से बारिश से ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपनी एक उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा था। ब्रजवासियों को उससे रक्षा करी थी और 7वें दिन उन्होंने उस पर्वत को नीचे रखा था। इसी विधान को इसी को बनाए रखने के लिए आज के दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। अन्नकूट का भोग लगाया जाता है और सभी ब्रजवासी सभी देशवासी भी अब कृष्ण भगवान की याद में ये गोवर्धन जी बनाते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। क्या संदेश देना चाहते हो? यही बस भगवान कृष्ण भगवान की लीला हमेशा इतनी अपरंपार थी कि वो सबकी रक्षा करी उन्होंने, इसीलिए कृष्ण भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। क्या आज के दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है? बिल्कुल, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। चित्तौड़गढ़ जिले के भातसोड़ा कस्बे में बुधवार के दिन 11:15 पर कस्बे की मंदिर श्री सांवलिया जी के मंदिर में 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। मंदिर के पुजारी शंभुदास वैष्णव ने सांवलिया जी सेठ की पूजा अर्चना के लिए भोग अशोक अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, पप्पू अग्रवाल, नितेश अग्रवाल, सोनू अग्रवाल, कार्तिक अग्रवाल परिवार की तरफ से सांवलिया जी सेठ को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया और यह परंपरा पहली बार देखने को मिली। भक्तों में खास उत्साह देखने को मिला। इसके बाद में 700 से 800 लोगों में 56 भोग का प्रसाद वितरण किया गया। राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में क्षेत्रीय कचेलिया तेली समाज की 17वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ आज हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर में समाज की 40 टीमों ने हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता का फाइनल 4 नवंबर को खेला जाएगा। प्रतियोगिता के आयोजक नंदलाल सिंगल ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन केलवा कस्बे के जांगर ग्राउंड में किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौर, पूर्व जिला अध्यक्ष देवकीनंद गुर्जर, आमेट नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़, संत रामदास जी महाराज समेत समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों की 40 टीमें ने शिरकत की। प्रतियोगिता का फाइनल 4 नवंबर को खेला जाएगा। इस कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर समाज की दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का मंच संचालन
दालचंद कुमावत ने किया। राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के साथ देश का नाम इंडिया से बदलकर सिर्फ भारत रखने के संकल्प के साथ रामदास मिशन द्वारा निकाली जा रही राम राज्य दिग्विजय रथ यात्रा आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर पहुंची। इस रथ यात्रा का राजनगर के सेवाली चौराहे से लेकर रुणपछोर रावली पाटिया तक विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और धर्म प्रेमियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यह यात्रा 3 दिसंबर तक देश के 20 प्रदेशों से होकर गुजरेगी और गीता जयंती के दिन वापसी अयोध्या जाकर संपन्न होगी। इस मौके पर रथ यात्रा के साथ आए संत ने बताया कि इससे पहले भी श्री रामदास मिशन के संत सत्यानंद सरस्वती के पावन सानिध्य में 2018 में अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक, 2019 में रामेश्वरम से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें 14 महीने के राम जी के वनवास के संकल्प और राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर बने, इस कामना के साथ यह रथ यात्रा निकाली गई थी। जो कामना हमारी पूरी हो चुकी है, अब यह तीसरी यात्रा है। चेटक सर्कल स्थित भंडारी दर्शक मंडप पर हुई शोक सभा में मेजर कपिल की आंखें हुई नम। बोले, मेजर मुस्तफा को देश के लिए शहीद होने का सौभाग्य मिला। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग में मिनिंग में हेलीकॉप्टर क्रैश होने में उदयपुर के मेजर मुस्तफा जकीउद्दीन बोहरा शहीद हो गए थे। सूचना पर उदयपुर जिले में मातम छा गया। रविवार देर शाम को शहीद का सैन्य प्रोटोकॉल में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए मंगलवार को भंडारी दर्शक मंडप में शहीद हुए शोक सभा रखी गई, जिसमें शहीद के परिजन, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी सहित जिले के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान शहीद मेजर मुस्तफा के साथ काम कर चुके मेजर कपिल ने भाव व्यक्त करते हुए शहीद के बारे में बताया। मेजर कपिल ने बताया कि वे मेजर के साथ जोधपुर में पोस्टेड थे। मेजर कपिल ने बताया कि उनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मेजर मुस्तफा बेहद ही हंसमुख, खुशमिजाज आदमी थे। वह अगर सुबह 5 बजे से काम शुरू करते तो देर रात 2 बजे तक काम करते, तो भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। कभी किसी प्रकार का तनाव उनके चेहरे पर नजर नहीं आया। मेजर कपिल ने बताया कि हम सभी सेना के जवानों के मन में यह इच्छा होती है कि देश की रक्षा के लिए हमें भी शहीद होने का सौभाग्य मिले। वह सौभाग्य मेजर मुस्तफा को मिला है। मेजर कपिल ने कहा कि मेजर मुस्तफा की कमी को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उनकी शहीदी इतिहास के पन्नों पर, सुनहरे पन्नों पर लिखी जाएगी। मेजर मुस्तफा के बारे में बोलते हुए मेजर कपिल भावुक हो उठे और उनकी आंखें भर आई। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एसएचओ को आईजी के आदेश को चुनौती देना पड़ा भारी। डीजीपी ने 5 साल तक रोका प्रमोशन। पूरे संभाग में धूमधाम से मनाई गोवर्धन पूजा। महिलाओं ने घरों के बाहर बनाई गाय के गोबर की रंगोली और की पूजा। श्रद्धांजलि सभा में शहीद मुस्तफा को किया याद। खेरोदा के सरकारी स्कूल के नामकरण की घोषणा। कटारिया बोले, जल्द शहर में हम भी कुछ करेंगे। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए ऑल आउट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।